हमारे पास आया है एक प्रोफाइल। तो चलिए हम देखते हैं। वहीद वहीद अपनी जो प्रोफाइल पिक्चर है थोड़ी सी अगर आप बेहतर कर लें तो वो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। आपने दोनों प्रोफाइल्स ऐड किए हैं, बहुत अच्छी बात है। ये इन्होंने दोनों प्रोफाइल्स ऐड किए हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोफाइल थोड़ी सी बेहतर हो सकती है, एक चीज़। दूसरा, यहाँ पे एंड की जगह आप बार्स ऐड करें, ये इस तरह वाले जो बार्स होते हैं ना। और वेब डेवलपर, वेब वेब डेवलपमेंट एक्सपर्ट, वर्ड प्रेस एक्सपर्ट, इस तरह की चीज़ें ऐड करें। और इसके अलावा दो चीज़ें ये हो गई। और इसके अलावा अपनी डिस्क्रिप्शन को थोड़ा बेहतर करें। यहाँ यहाँ पे इमोजीज डालें इस जगह पे, इस जगह पे, ये वाली जो जगह है इमोजीज डालें। और एंड में एंड वाला जो मैंने पैराग्राफ बताया था, वो एंड वाला पैराग्राफ आपने बेहतर करना है, ठीक है। और इसके अलावा पोर्टफोलियो ठीक है, लैंग्वेज भी ठीक है। सही सही सही। हाँ, बाकी ठीक है आपका। और मुझे उम्मीद है कि आपका प्रोफाइल 100%। आपने वीडियो ऐड की है वही? जी सलाम का भी प्रोफाइल देख लेते हैं। वीडियो क्यों नहीं ऐड की? वीडियो तो असाइनमेंट थी, असाइनमेंट कोई भी नहीं कंप्लीट करता। और आपको फिर जो सर्टिफिकेट है वो कैसे मिलेगा जब आप लोग असाइनमेंट से कंप्लीट नहीं करेंगे? अच्छा जी, वही मसला। पहली चीज तो ये है कि यहाँ पे आपने बार्स लगाने थे। और यू विल गेट, मैंने पिछला लेक्चर आपने देखा था अब्दुल एस। तो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि ये चीज जो यू विल गेट, ये पिछला प्रोफाइल, आप पिछली दफा हमने आपका प्रोफाइल देखा था। आपको शायद याद नहीं है, लेकिन मुझे याद है कि मैंने आपका प्रोफाइल देखा है। या मैं बल्कि हमने, जी जी। वही ठीक है। राइजिंग टैलेंट, जबरदस्त। आपको राइजिंग टैलेंट का जो है वो मिल गया है, जबरदस्त। ये देखें, ये देखें, सब सब एक नोट करें कि इनको राइजिंग टैलेंट का बैज जो है वो मिल चुका है। ये देखें, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आपने प्रपोजल सेंड करना स्टार्ट किए थे? मुझे बताइएगा, आपका यहाँ पे तो नाम कुछ और शो हो रहा है। यस सर, ये राइजिंग टैलेंट का बैच उन्हीं को मिलता है जो कि थोड़े से बेहतर प्रपोजल जो हैं, स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल बेस्ड ऑन देयर प्रोफाइल एंड अर्ली सक्सेस ऑन अपवर्क, ठीक है। तो आपको कोई ऑर्डर या कोई रिप्लाई या कोई मैसेज वगैरह आया है? टेस्टमोनियल नहीं, टेस्टमोनियल और कैटलॉग ऐड करना लाजमी नहीं। नहीं सर, अभी तक नहीं आया। तो अब मेरे ख्याल से प्रपोजल आपने क्वालिटी प्रपोजल सेंड किया, उसकी वजह से ये वाला बैच आपको मिल चुका है। ये बहुत अच्छी बात है। आप जो है वो ये चीजें, ये वाली चीज जो है ना, टाइटल को थोड़ा बेहतर कर लें, ठीक है। और स्टार्ट करते हैं। और ये भी मैंने आपको बताया था डिस्क्रिप्शन में भी, आपके मसले हैं वो भी आपने क्लियर नहीं किए अभी तक। मेरे ख्याल से आपने पिछला लेक्चर जो है वो दोबारा से नहीं सुना, इस वजह से ये आप जो है मसले नहीं हल कर पाए। तो ये मसले हल कर लें आप और प्रपोजल सेंड करना स्टार्ट कर दें। आपको बैच मिल चुका है और उम्मीद भी है। आपने तो अपनी जो है वो प्रोफाइल पिक्चर तक को बेहतर नहीं किया। राइजिंग टैलेंट का बैच जब तक आपकी जॉब सक्सेस स्कोर नहीं आ जाता। अ, लेकिन प्रपोजल सेंड किए हैं। आपने आपने जो चीजें मैंने आपको कही थी पिछले लेक्चर में, आपने उनमें से कोई चीज को भी छेड़ा भी नहीं है, ठीक है। और कोई अपना प्रपोजल सेंड करना चाह रहा यहाँ पे, मतलब दिखाना चाह रहा हो कोई अपना प्रोफाइल, तो मुझे बताएं लाजमी, ताकि वरना हम जो है वो आज की क्लास जो है वो स्टार्ट कर लें, ठीक है। आज की क्लास में आपको मैं बताऊंगा कि आप पेमेंट मेथड किस तरह ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको कोई, आप सबके साथ मैंने चैट में एक शॉर्ट वीडियो
आप लोगों को सेंड की थी कि ऑफर किस तरह आती है और एक्सेप्ट किस तरह होती है। ये आपने देखी थी? आप में से जितने भी अभी ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, मैंने एक शॉर्ट वीडियो भेजी थी कि ऑफर किस तरह आती है, ऑफर को एक्सेप्ट किस तरह किया जाता है। जी, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो ज़रूरी थी, वो मैंने जब ऑफर आई मुझे, मैंने एक्सेप्ट की, मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बना के आप लोगों को सेंड कर दी ताकि आप लोगों को पता चल जाए। लूम सॉफ्टवेयर का मैंने आपको सबसे पहले बताया हुआ था, ठीक है? तो यहाँ पे अब्दुल सलाम शायद नाम है आपका, ये काइंडली अपनी मिस्टेक्स यहाँ पे आप सेट कर लीजिएगा। और सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि जब आप की ऑफ़र आती है, आप पेमेंट एक्सेप्ट कर लेते हो, ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेते हो, तो फिर आपके पास पेमेंट किस तरह शो होती है और फिर वो कितने दिन प्रोसेस में लगते हैं और कब जाके आपकी पेमेंट अवेलेबल होती है और फिर कब आपको पता लगता है कि हम वो निकलवा सकते हैं। जस्ट इसको थोड़ा-सा लोड होने दें ताकि हम जो है वो आज आज का सेशन जो है वो स्टार्ट करें। जी, रिपोर्ट्स में जाता हूँ मैं। रिपोर्ट्स का पेज आपको कुछ इस तरह नज़र आता है। जब आप रिपोर्ट्स पे क्लिक करते हैं, यानी जहाँ पे आपने अपना बैलेंस देखना हो या आपने पैसे निकलवाने हों, तो आपने क्या करना होता है, रिपोर्ट्स पे जाना होता है और ओवरव्यू पे क्लिक करना है। ओवरव्यू पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज आप लोगों के सामने आ जाएगा। अच्छा, जब आप ऑफ़र आपको आती है, आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, जितनी भी पेमेंट होती है आपकी, वो कहाँ शो हो रही होती है? यहाँ पे, वर्क इन प्रोग्रेस में, ठीक है? वर्क इन प्रोग्रेस में। और जब आप फिक्स्ड 2 तरह की जॉब्स होती हैं ना यहाँ पे अपवर्क पे, एक आवरली होती है और एक होती है फिक्स्ड। तो जो आवरली होती है, ज जब आप काम कर रहे होते हो 1 वीक काम कर रहे होते हो ना, तो उसकी पेमेंट यहाँ पे शो होती रहती है। आवरली पेमेंट जो होती है वो तकरीबन 10 दिन के बाद रिलीज़ होती है और जो फिक्स्ड प्राइस वाली पेमेंट होती है वो ऑलमोस्ट 5 दिन के बाद आपको अवेलेबल हो जाती है, जब पेंडिंग से यहाँ पे आ जाती है, ठीक है? पेंडिंग से यहाँ पे आ जाती है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक आप आवरली प्रोजेक्ट किया है ना, तो 2 घंटे आपने काम किया है, वर्क इन प्रोग्रेस कुछ देर के लिए शो होगा, फिर वो कहाँ पे आ जाएगी? फिर वो आ जाएगी इन रिव्यू, ठीक है? 5 दिन तकरीबन वो क्लाइंट लेगी रिव्यू के लिए 5 दिन क्लाइंट लेगा रिव्यू के लिए और फिर जो है वो आपको अगले मंडे को नेक्स्ट मंडे जो आएगा फिर वो कहाँ पे शो हो जाती है? वो हो जाती है पेंडिंग में शो, ठीक है? यहाँ पे 5 दिन लेगी, फिर आपकी कहाँ आ जाएगी? अवेलेबल हो जाएगी ये यहाँ पे, ठीक है? कितने दिन हो गए ये टोटल 10 दिन हो गए, ठीक है? पहले तो यहाँ पे आएगी यहाँ पे रिव्यू में 5 दिन यहाँ पे लगेंगे, फिर पेंडिंग में 5 दिन लगेंगे, फिर डायरेक्ट आपकी अवेलेबल हो जाएगी। यहाँ पे जो भी पेमेंट होती है वो आप मतलब वो निकलवा सकते होते हैं। ठीक है? ये चीज़ समझ आ गई है सबको? जी, मुझे चैट में बताएँ। जी, जी, ठीक है, नमाज़ पढ़ लें आप। जी, मुझे चैट में बताएँ आपको आपको समझ आ गई है ये चीज़ कि जो फिक्स्ड प्राइस जो आवरली होती है उसमें कितने दिन लगते हैं और क्या प्रोसेस होता है? अच्छा, जो होता है फिक्स्ड प्राइस वाला ना, वो पेमेंट जैसे ही आप ऑफ़र एक्सेप्ट करते हैं, आपकी पेमेंट यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाती है। देखो मैं अगर यहाँ पे मेरा जो है वो रीलोड हो चुका है, यहाँ पे ये पेज। अच्छा जी, ये देखें। मैं यहाँ पे मुझे 2 ऑफ़र्स आईं, मैंने 2 का काम स्टार्ट किया, पेमेंट अभी मैं कर रहा हूँ वो काम। क्या कर रहा हूँ? अभी इस प्रोजेक्ट्स पे मैं काम कर रहा हूँ, मुझे पेमेंट अपवर्क की फ़ीस के साथ ही यहाँ शो हो रही है, यानी अपवर्क की कटौती यहाँ पे अभी तक नहीं हुई, ठीक है? यहाँ पे पेमेंट शो हो रही है मुझे। अब जब मैं कंप्लीट करके अपना काम उनको सबमिट करवा दूँगा, ये फ़िक्स्ड प्राइस है, तो ये रिव्यू में नहीं जाएगा, ये रिव्यू में नहीं जाएगा क्योंकि आवरली ही रिव्यू में जाता है। तो क्या जाएगी पेमेंट? पेमेंट यहाँ पे चली जाएगी, जैसे ही वो रिलीज़ कर देगा। मैं उसको काम सबमिट करूँगा अपना, ये देखें, यहाँ पे मैं आपको नीचे दिखाता हूँ, नीचे स्क्रॉल नहीं अच्छा, ये नीचे आ गए हम, ठीक है? यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे ये 2 प्रोजेक्ट्स थे, ठीक है? इनकी यहाँ पे अभी शो कर रहा है, ठीक है? इसमें मैं क्लिक करके अगर सबमिट कर दूँगा, तो क्या होगा कि ये क्या सबमिट हो जाएगा, यहाँ पे उनका वर्क सबमिट हो जाएगा और फिर मुझे कहाँ पे शो होगी? ये देखें। फिर यहाँ पे मैं 1 मिनट ये सिलेक्ट कर लूँ हाँ, ये मैंने जब ऑफ़र एक्सेप्ट की बैलेंस यहाँ पे आया, फिर जब मैंने उनको काम करके सेंड कर दिया, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, फिर पेमेंट ये स्किप हो जाएगा,
और पेंडिंग में शो होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये पेंडिंग वाली जो पेमेंट यहाँ पे आप देख रहे हैं ये आवरली थी। ठीक है, ये आवरली एक मैंने प्रोजेक्ट किया था, उसकी पेमेंट थी, पहले यहाँ पे थी, फिर ये यहाँ पे आई, फिर अब यहाँ पे है, फिर अब ऑलमोस्ट ये मंडे वाले दिन यहाँ पे शो हो। ठीक है, तो लेकिन ये वाली जो पेमेंट है ये फिक्स्ड था, ये एफ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये फिक्स्ड था। ठीक है, ये एफ वाली पेमेंट इसको स्किप करके डायरेक्ट इधर आई और 5 दिन लेगी, फिर इसमें आ जाएगी। सिर्फ 5 दिन का टाइम लगेगा। ठीक है, ये 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 प्रोग्रेस में यहाँ पे शो हो रही है क्योंकि अभी आप काम कर रहे हैं, अभी आपने डिलीवर नहीं किया। आज अगर मैं डिलीवर कर देता हूँ तो मंडे सैटरडे संडे को निकाल के 5 दिन जितने भी होंगे वो कैलकुलेट कर लें तो यहाँ पे मेरी हो जाएगी। जैसे ही मैं कंप्लीट करके उनको काम दूँगा यहाँ पे आ जाएगी और यहाँ इसके बाद 5 दिन लेगी और ये मेरे अवेलेबल में बैलेंस में शो होना स्टार्ट हो जाएगी। यानी जो फिक्स्ड प्राइस वाले प्रोजेक्ट हैं वो 5 दिन लेते हैं, जो आवरली होते हैं वो 10 दिन लेते हैं। ये सिंपल अल्फाज में मैं आपको बता दूँ। जी, आप लोगों को समझ आ गई है इस चीज़ की? जी, मुझे चैट में बताइएगा। सर ज़्यादा बेस्ट क्या होता है, आवर मेथड या फिक्स? ये आप पे डिपेंड करता है, आपके स्किल पे डिपेंड करता है, प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता होता है कि आवरली आप काम करना चाह रहे हो या ये और क्लाइंट ने पेस्ट किया होता है ना प्रोजेक्ट, तो क्लाइंट ज़ाहिर है डिसाइड करता है कि आवरली मैंने काम करवाना है या मैंने जो है वो फिक्स्ड काम करवाना है। ठीक है? अब इनको आपने पैसों को निकलवाना कैसे है? ठीक है? अब ये देखें, ये पैसे आपके पास आपने काम कर लिए, ये अवेलेबल है, ये आप निकलवा सकते हैं। ठीक हो गया? अब यहाँ पे सिंपली आपने आके क्लिक करना होता है, जब आपके यहाँ पे बैलेंस आ जाता है ना, तो आपने यहाँ पे क्लिक करना होता है। जैसे मैंने अभी क्लिक कर दिया है, ठीक है? यहाँ पे मैंने क्लिक करना होता है। ये इसको ड्राइंग को मैं खत्म कर देता हूँ, ठीक है? अब जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया मुझे क्या शो होना स्टार्ट हो गया, गेट पेड नाउ। इसका मतलब है कि अभी अपने पैसे निकलवा लो, कमा लिए हैं आपने, ठीक है? अब मैं इस पे क्लिक करूँगा, इस पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा मुझे एक और आगे जो है वो शो होना स्टार्ट हो जाएगा। एक नया पेज जो है मुझे शो होना स्टार्ट हो जाएगा जिसमें मैंने पेमेंट डिटेल इसमें ऐड की हुई है, तो तभी ये पेज मुझे शो हो रहा होगा, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अब यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं कमाया लेकिन मैंने अपना पेमेंट मेथड तो ऐड नहीं किया। अब यहाँ पे मैंने ऐड किया हुआ है तो मुझे डायरेक्ट वो वहाँ पे ले जाएगा कि पेमेंट मेथड सिलेक्ट करो। लेकिन अगर आप बिल्कुल न्यू हैं और अगर आपने पेमेंट मेथड सिलेक्ट करना है तो आप यहाँ पे अवेलेबल पे सिलेक्ट करेंगे, आपको क्या शो होगा? आपको शो होगा सेटअप पेमेंट। ठीक है? आपको क्या होगा कि अपनी पेमेंट जो है वो सेटअप करो। ठीक है? फिर आप सिंपली इस पे क्लिक करें। इस पे क्लिक करेंगे तो फिर एक नया पेज आपके सामने आ जाएगा, जहाँ पे आपको काफ़ी सारे मेथड्स जो हैं, पेमेंट मेथड्स वो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया? यहाँ तक किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे चैट में बताएँ। यहाँ तक किसी को कोई भी क्वेश्चन हो पेमेंट के बारे में कि जब ऑफर एक्सेप्ट करते हैं कितने दिन लगते हैं, आवरली में कितने लगते हैं? ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है कि न फिक्स्ड सही है या आवरली सही है। ये क्लाइंट पे डिपेंड करता है, उसने जो जॉब की होगी वहाँ पे लिखा होता है कि ये आवरली प्रोजेक्ट है या ये फिक्स्ड प्रोजेक्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल ठीक है, यहाँ पे पहले मैं आपको समझा दूँ ताकि फिर जो है वो फिर मैं आपको इस चीज़ का समझा दूँगा कि पेमेंट मेथड अब यहाँ पे मैंने पेमेंट मेथड अपने जो हैं वो मेरे 3 ऐड किए हुए हैं, ठीक है? तो यहाँ पे एक तो जो है वो मेरा प्योनीर का है, एक मेरा डायरेक्ट एचबीएल का है और एक मेरा वाइज़ का है। वाइज़ भी मैं आपको बताऊँगा कि वाइज़ क्या होती है। आपको सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जाएँगी। पासवर्ड माँग रहा है, ठीक है, इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। जी, आप लोगों को समझ आ रही है? काइंडली मुझे चैट में बताते जाया करें ताकि फिर जब आप क्वेश्चन मुझे व्हाट्सऐप पे करते हैं, तो फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि मैं प्रैक्टिकली वहाँ पे नहीं समझा सकता, तो यहाँ पे क्वेश्चन अच्छे से देखा करें, अच्छे से सुना करें, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लिया करें ताकि प्रैक्टिकली आपको मैं वो चीज़ समझा दूँ ताकि आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाए। और एक स्टूडेंट था, मैं देखूँ वो हैं अभी प्रेज़ेंट या नहीं आज की क्लास में। नहीं वो आज की क्लास में नहीं, ठीक है। उनका प्रोफ़ाइल भी अच्छा था, उन्होंने वीडियो भी अच्छी बनाई हुई थी, ठीक है। जो पिछली बैच थी हमारी उसमें उन्होंने अभी आप लोगों के तो प्रोफ़ाइल्स कंप्लीट नहीं हुए, वीडियोज़ नहीं ऐड की, तो उन्होंने मेरा ख़्याल 8th लेक्चर तक तो उनका पेमेंट मेथड ऐड हो चुका था। वो प्रपोज़ल सेंड करना भी स्टार्ट हो गए थे, 1-2 को जॉब भी
आई गेस मिल चुकी थी। तो आप लोग काफ़ी लेज़ी हैं इस चीज़ में, बहुत पीछे हैं पिछली बैच से। यहाँ पे आपने आने के बाद क्या करना होता है, यहाँ पे आपने सिंपली यहाँ पे ऐड मेथड पे क्लिक करना होता है। काइंडली इस लेक्चर को दोबारा देखिएगा ताकि आपके सारे क्वेश्चन जो हैं उनका आंसर आपको इस लेक्चर के अंदर ही मिल जाएगा। हर चीज़ मैं इतनी ओपनली समझाता हूँ, आप इस लेक्चर को दोबारा एक दफ़ा देख लिया करें। ये इसका लिंक जो है वो ड्राइव में होता है, ठीक है? ड्राइव में जिसको नहीं शो रहा होता वो रिफ्रेश किया करे या वो ड्राइव चेक किया करे क्या उसने ड्राइव लिंक जो है वो सही ओपन की है या नहीं, या लैपटॉप में ओपन करके देखा करें, ठीक है? अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस पाकिस्तान में रहते हुए वैसे तो 2 हैं, लेकिन मैं आपको तीसरा ऑप्शन भी बता देता हूँ। पहला तो सबसे कि आप अपना बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं। बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं डायरेक्ट, कोई भी बैंक अकाउंट, मैंने बताया मीज़ान बैंक का आप ऑनलाइन घर बैठे अपना अकाउंट बना सकते हैं। वहाँ पे आपको नंबर भी दिया जाएगा, वहाँ पे आपको एटीएम भी दिया जाएगा, सारी चीज़ें आपको दी जाएँगी, आप उसके लिए साइन अप करें या आप नया पे या सादा पे ये इंस्टॉल कर लें। ठीक है? ये इंस्टॉल करें, उन पे अकाउंट्स बना लें। नया पे तो डायरेक्टली आपको जो है वो बैंक अकाउंट मिल जाता है। उसका उसका जो बैंक अकाउंट नंबर होगा वो आपने यहाँ पे एंटर कर देना है लाके, और आप आपकी जब भी पेमेंट आया करेगी डायरेक्टली नया पे के आपके अकाउंट में चली जाया करेगी। ठीक है? वरना अगर आपने कोई उसका बनाया हुआ है अपना मीज़ान वगैरह का, तो वहाँ पे भी आपको अकाउंट नंबर मिलता है, वो जस्ट आपने यहाँ पे सेटअप करना होता है। असल में ये सिक्योर हर चीज़ होती है, तो मैं देखता हूँ कि अगर ये प्रोसेस कर लेता है, मुश्किल है क्योंकि ये सिक्योर होता है सारा सिस्टम, तो अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन है, इस वजह से शायद ये प्रोसेस नहीं कर रहा इस चीज़ को। लेकिन ये बहुत सिंपल होता है, जैसे ही आप ऐड मेथड और सबसे ऊपर बैंक पे क्लिक करते हैं, तो जस्ट आपके पास क्या आती है अकाउंट नंबर आपने डालना होता है, फिर क्या आता है आपके पास आता है अब फिर आपके पास आता है इसका होता है एक इंटरनेशनल कोड होता है हर बैंक का। सॉरी मुझे उसका उसका आई जी बिल्कुल ज़हन में उसका जो है वो आ नहीं रहा कि उसको क्या कहते हैं। वो एंटर करना होता है, वो सिंपली आपने क्या करना होता है, अपना गूगल में आके यहाँ पे अपनी मीज़ान बैंक और वो जो माँग रहा होता है वो एंटर कर देना है। जब आप एंटर करने लगे तो काइंडली मुझसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, अगर आपको कोई भी मसला है तो मैं आपको वहाँ पे गाइड कर दूँगा। सर डायरेक्ट नया पे आईबैन यस, यस, सॉरी, सॉरी मेरा बिल्कुल ज़हन से ही निकल गया, हालाँकि हम हर रोज़ इस पे डिस्कस कर रहे होते हैं। आईबैन होता है आईबैन आईबैन नहीं होता आईबैन आईबैन होता है या नहीं होता? अच्छा 1 मिनट, मैं अकाउंट अभी लॉगिन भी नहीं कर सकता। ठीक है यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल आप आईबैन, क्योंकि काफ़ी लोगों को मसला पेश आता है आईबैन का, आईबैन लिखें आईबैन मीज़ान बैंक मीज़ान कराची। आई ठीक है आईबैन जनरेटर यहाँ से आप अपनी जो है वो उसका आईबैन जनरेट कर सकते हैं, ठीक है? ये अकाउंट में होता है, आईबैन नहीं होता। अ इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर मोहम्मद हमाद मेरे ज़हन से वो चीज़ निकल गई है लेकिन आईबैन नहीं होता, वो मैं आपको बता दूँगा चैट में आपको बता दूँगा। जब आप ये करना स्टार्ट करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा, आप मुझे डायरेक्ट ब्रांच कोड भी नहीं होता, ब्रांच कोड भी नहीं है माँगते, ठीक है? तो मैं 1 मिनट ये स्क्रीन को ऑफ करके देखता हूँ अगर ये दोबारा मुझे शो हो रहा है या नहीं, ठीक है? फिर मैं आप लोगों को बता दूँ। ये जो है कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है, इसीलिए अब मैंने सेटअप पे क्लिक किया। जी, अब देखें अब मुझे शो होना स्टार्ट हो गया। वैसे मुझे शो नहीं होता। ठीक है, जस्ट अ सेकंड। है यहाँ पे यहाँ तक किसी को कोई भी क्वेश्चन हो तो काइंडली मुझे जो है वो चैट में मेंशन करें।
किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो काइंडली चैट में मेंशन करते जाएं। स्विफ्ट कोड होता है वो, स्विफ्ट कोड। सॉरी। हाँ, अब मुझे ज़हन में आ गया। ठीक है, स्विफ्ट कोड उसे कहते हैं। नहीं, मोबी कैश, वो मैं आपको बताता हूँ मोबी कैश कैसे कर सकते हैं। ठीक है, जो मैं आपको चीज बता रहा था वो था स्विफ्ट कोड। ठीक है। हाँ, स्विफ्ट कोड। तो आपने जब यहाँ पे क्लिक कर देंगे ना गेट पेड नाउ पे, और अपनी यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको बैंक बैंक डिटेल, आपने अगर बैंक अटैच करना है तो जैसे ही आप ऐड मेथड पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे सेटअप पे क्लिक करेंगे तो आपके बैंक डिटेल्स ही आपके बारे में पूछेगा। आपका बैंक में आपका बैंक कौन सा है, ब्रांच कोड या जो भी डिटेल वो सामने नजर आ रही होगी वो स्क्रीनशॉट करके मुझे सेंड कर दीजिएगा। और यहाँ पे ये स्विफ्ट कोड भी आपका पूछ सकता है, तो स्विफ्ट कोड आपने कैसे पता करना है? फॉर एग्जाम्पल आपका मिजान बैंक का अकाउंट है, आपने लिखना है मिजान बैंक स्विफ्ट कोड, आपने यहाँ पे ये लिखना है। ठीक है, यहाँ पे आप आपका मिजान बैंक का ये देखें, ये मिजान बैंक का स्विफ्ट कोड है। ठीक है, ये आपके सामने मिजान बैंक का स्विफ्ट कोड आ जाएगा। फिर आप HBL UBL जिसका भी आपको ये जस्ट गूगल करें, आपको आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, ये तरीका था बैंक अकाउंट के लिए। फिर आपका बैंक अकाउंट ऐड हो जाएगा जब भी आप इस पे क्लिक किया करेंगे अपनी अमाउंट पे, तो आप का अकाउंट में डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ जाया करेंगे। और पेमेंट कितनी यहाँ पे लगा करेगी? पेमेंट लगा करेगी $1। अगर आप बैंक अकाउंट डायरेक्ट लोकल बैंक अकाउंट में अपने पैसे डलवाएंगे तो आपकी पेमेंट से $1 कटेगा। और यहाँ पे जो डॉलर रेट मिलेगा आपको, फॉर एग्जांपल आज डॉलर का रेट है ₹224। वहाँ अगर आप बैंक के थ्रू लेके जाएंगे तो आपको बैंक का रेट जो है वो ₹215 मिलेगा। मसला ये है, अगर आप लोकल बैंक से ट्रांसफर करते हैं तो यहाँ पे ये मसला है कि आपको मिलता है 224 की जगह 215 या 210 पर डॉलर। डॉलर रेट इसमें बहुत कम मिलता है। अगर हम बात करें लोकल बैंक की, यहाँ पे हमें क्या इशू आता है, ये लिखते जाएं। ये आप लोगों की असाइनमेंट है कि हमारे लिए पेमेंट मेथड सबसे सबसे बेस्ट कौन सा है। ठीक है, आप अभी मैं आप लोगों को जो भी ऑनलाइन है आप लोगों को असाइनमेंट समझ आई है? आप लोगों ने जो मैं अभी बैंक अकाउंट के रिलेटेड जो भी चीजें समझा रहा हूँ ये आपने याद कर लेनी है, लिख लेनी है, फिर उसको पॉइंट्स में आपकी असाइनमेंट है कि हमें 3 पेमेंट मेथड बताए गए हैं, उनमें से बेस्ट कौन-सा है? सबसे पहले बैंक अकाउंट में क्या मतलब फीस कितनी लगती है और कितने दिन लगते हैं? ठीक है? और रेट, इसमें रेट का क्या इश्यू होता है? पियोनीर में कितनी फीस लगती है, कितने दिन लगते हैं और इसमें कितनी कटौती हमारी जगहों पे होती है, किन जगहों पे होती है? तीसरा है कि वाइज़ पे हम कैसे वाइज़ जो थर्ड ऑप्शन है, उसमें ट्रांसफर फीस कितनी है और कितने दिन में हमें रिसीव हो जाता है। ये तीन जो तरीके हैं विथड्रॉल के, इनके बारे में आपकी ये असाइनमेंट है। ये आप लोगों को मदद करेगा आगे जब आप यहाँ पे अर्निंग स्टार्ट करेंगे। अगर यूएसए बैंक चूज़ करना हो टू व्हिच इज़ बेस्ट मेथड। जी, यही तो तरीका है, यही वाइज़ का तरीका है। ठीक है? यही वाइज़ का तरीका है। रवीज़ा, जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ना, ये जो लास्ट पे यहाँ पे शो हो रहा है डायरेक्ट यूएस बैंक, ठीक है? यूएसडी में फ्री पेमेंट्स टू यूएस बैंक, ठीक है? डिपॉजिट टू अ यूएस बैंक अकाउंट इन यूएसडी। इसके लिए आपको वाइज अकाउंट बनाना पड़ेगा। उसके बाद आपको वहाँ पे ऑलमोस्ट ₹3500 जमा करवाना पड़ता है, जो कि आप बाद में निकलवा भी सकते हैं, ठीक है? फिर वहाँ पे आपको यूएस बैंक डिटेल्स मिल जाती हैं, जो आके यहाँ पे आप सेटअप पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे ऐड कर देते हैं, बस। फिर आप यहाँ से डायरेक्ट पेमेंट आपकी उस वाइज़ अकाउंट में जाती है। वाइज़ में आप अटैच कर लेते हैं अपने लोकल बैंक का नंबर। लोकल बैंक अपना आप उस वाइज़ में, वाइज़ क्या है? वाइज़ ये वेबसाइट है, ठीक है? यहाँ पे रेट भी सबसे बेस्ट मिलता है। अच्छा, मैं वहाँ पे बता रहा था एक चीज़, तो वो मैं आगे ही बहुत चला गया हूँ। तो यहाँ पे डायरेक्ट लोकल बैंक का जो मैंने बताया, आप लोगों को समझ आ गया है कि यहाँ पे $1 कटता है, जितनी भी मर्ज़ी अमाउंट हो, और ये तकरीबन 4 से 5 दिन लेता है, कभी-कभी 2 दिन भी ले लेता है। ये मतलब इतना वैरी करता है, 2 से ज़्यादा दिन ही लेता है जब आपके अकाउंट में पेमेंट आती है। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ पे? यहाँ पे मुझे बताएँ डायरेक्ट टू लोकल बैंक के बारे में किसी का कोई क्वेश्चन हो? डायरेक्ट टू लोकल बैंक जब हम पेमेंट रिसीव करना चाह रहे होते हैं तो उसका जो मैंने आपको बताया है, क्या किसी का कोई क्वेश्चन है? किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली
मुझे यहाँ पे चैट में बता दीजिएगा। सर डायरेक्ट नया पे में अपवर्क से पेमेंट हो जाएगी। नया पे आपको बैंक अकाउंट नंबर देता है, वो आप बैंक अकाउंट जो है सिंपली यहाँ पे आके, ये जो नया पे सादा पे वाले हैं वो अपने बैंक अकाउंट यहाँ पे आके ऐड कर दें। उसका मेरे पास नया पे है, मैं आपको बताता हूँ। आईबैन नंबर उसका लिखा होता है, मोर में जाके आईबैन नंबर आपने यहाँ पे सिंपली यहाँ पे सेटअप में आके पेस्ट कर देना है, आपका अकाउंट ऐड हो जाएगा। जी किसी सर थोड़ा सा रिपीट कर दें। क्लास सीट, अच्छा अच्छा, टू विच, अच्छा ठीक है। मैं अच्छा, बैंक अकाउंट में जब आप डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे ना, तो आपकी जितने भी पैसे होंगे उनमें से $1 कटेगा। अगर $20 है तो आपका $1 कटेगा, $19 आपको ट्रांसफर होंगे। और जो पर डॉलर रेट होता है, जो डॉलर रेट होता है मार्केट में, यानी $1 आज पाकिस्तान में कितने का है? 224 का है। लेकिन अगर आप बैंक के थ्रू करते हैं तो आपको 210 या ₹215 मिलेगा, जो कि कम रेट है आज के हिसाब से। तो इसमें इशू ये आता है, ठीक है। और ये तकरीबन 4 से 5 दिन के अंदर आपकी पेमेंट डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में पहुंच जाती है। ये था डायरेक्ट टू लोकल बैंक। प्योनीर, प्योनीर का अकाउंट कैसे बनाना है? सिंपली यहाँ पे यूट्यूब में हजारों वीडियोस आपके पास हैं। आपने जस्ट जाके वहां पे सर्च करना है हाउ टू क्रिएट प्योनीर अकाउंट। प्योनीर की वेबसाइट भी है, प्योनीर, ठीक है। सिंपली आप इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आप अपना अकाउंट बना ले, जीमेल से लॉगिन हो सकते हैं, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे क्या है, यहाँ पे $2 फीस लगती है। अगर आपने $10 भी निकलवाने हैं तो उस पे क्या लगेगी? $2 फीस। $2 उसमें से कट गए, आपके कितने बचे? $8 बचेंगे। $8 वो आपके कहाँ पे जाएंगे? प्योनीर पाकिस्तान में डायरेक्ट पेमेंट तो नहीं देता ना, तो फिर वो आपके कहाँ जाएंगे? जैज कैश में जाएंगे। प्योनीर की एप्लीकेशन में ऑप्शन होती है अटैच करने की, जैज कैश। तो आप जैज कैश अटैच कर लेंगे प्योनीर के साथ, आपकी जो पेमेंट है वो डायरेक्ट प्योनीर में जाएगी। और प्योनीर जैज कैश में जो है वो डिस्प्ले हो रहा होता है, वहां से आप डायरेक्ट अपने जैज कैश में पैसे निकलवा लेंगे। वहां पे फीस लगती है 2%। यहाँ पे $2 लगती है, वहां पे 2% लगती है। 2% निकालने का, परसेंटेज निकालनी आती है ना सबको? जी, चैट में कोई बताएगा परसेंटेज कैसे निकालते हैं? बात बट उसे अटैच कैसे करना होता है अपवर्क में? सर जैज़ कैश के साथ अटैच है प्योनीर। प्योनीर आपने अटैच करना है ना, प्योनीर की आईडी होती है, प्योनीर की ईमेल होती है, वो जस्ट आपने सेटअप पे क्लिक करना होता है। जो चीज़ें आपसे माँग रहा होता है, यूज़र नेम होता है ना प्योनीर का, यूज़र नेम आपने यहाँ पे एंटर कर देना होता है। वो आपका फिर अटैच खुद ही हो जाता है। ईमेल माँगता है, ईमेल लगा देनी है, तो आपका जिस ईमेल पे प्योनीर बना हुआ है, तो वो यहाँ पे अटैच हो जाती है, ठीक है? और प्योनीर क्या करता है, अगर आप प्योनीर से पैसे निकलवाना चाहते हैं, ये पर ट्रांज़ैक्शन $2 चार्ज करता है। फिर आपकी पेमेंट जो है वो प्योनीर में चली जाएगी। प्योनीर से आप जैज़ कैश में जब ट्रांसफर करेंगे, फिर 2% चार्जेज़ वहाँ पे लगेंगे, ठीक है? फिर आपकी पेमेंट उसी वक़्त, मतलब अगर सबसे बेस्ट तो नहीं कहूँगा, सबसे फ़ास्ट तरीका किसी को चाहिए कि आपके अकाउंट में जितने पैसे हैं आपने अभी के अभी निकलवाने हैं, तो सबसे बेस्ट तरीका प्योनीर है, फौरन पैसे निकलवाने का। मतलब आपको बहुत ही इमरजेंसी है, कोई आपको शदीद पैसों की ज़रूरत आ गई है और आपके बैंक इधर अपवर्क में पड़े हैं और आप कहते हैं मुझे अभी के अभी 15 मिनट के अंदर-अंदर या 20 मिनट, 15 मिनट के अंदर-अंदर जो है ना, 10 मिनट के अंदर मुझे पैसे मिल जाएँ, तो प्योनीर इज़ द बेस्ट ऑप्शन टू गेट मनी फास्ट, ठीक है? ये आप सबसे तेज़ तरीन तरीका यही है, लेकिन इसमें चार्जेज़ ज़्यादा लगते हैं। चार्जेज़ ज़्यादा लगते हैं, लेकिन ये जो डॉलर रेट प्रोवाइड करता है ना आपको, वो लेटेस्ट डॉलर रेट जो आज के दिन का होगा, यानी ₹224 है, तो ये ₹224 ही प्रोवाइड करेगा। लोकल बैंक की तरह नहीं कि डॉलर रेट कम प्रोवाइड करेगा, ठीक है? ये प्योनीर कैसा है? डॉलर रेट जो है वो पूरा का पूरा प्रोवाइड करता है, हर ट्रांज़ैक्शन पे $2 चार्ज करता है। फिर जो आप पैसे प्योनीर में भेजोगे, वो प्योनीर का अकाउंट आप जैज़ कैश के साथ कनेक्ट करोगे। वहाँ से आप जब प्योनीर से जैज़ कैश में पैसे ट्रांसफर करोगे, तो 2% एक्स्ट्रा चार्ज वहाँ पे भी लगेगी। तो पैसे कहाँ-कहाँ पे कट रहे हैं? एक तो यहाँ से अपवर्क से प्योनीर में लेके जाने के $2 और प्योनीर से जैज़ कैश में लाने के 2%, ठीक है? ये याद रखिए। ये असाइनमेंट मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, जो भी आपकी असाइनमेंट है, ये आपने अच्छे से लिखनी है। ये लेक्चर बार-बार देख लीजिएगा अगर आपको असाइनमेंट समझ नहीं आए, ठीक है? उसके बाद ये तरीका, 2 तरीके हो गए। तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका है डायरेक्ट टू यूएस बैंक। अब
यूएसए की बैंक का अकाउंट हम पाकिस्तान में नहीं बना सकते, ठीक है, नहीं बना सकते क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, ना उनका कोई बैंक है यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, हम चूज करते हैं वाइज। एक ऐसी वेबसाइट है जो कि हमें यूएस बैंक डिटेल्स प्रोवाइड कर देती है, ठीक है, वो हमें मिल जाती हैं। और वो डिटेल्स हम आके कहाँ पे पेस्ट करते हैं, ये वाला ऑप्शन जो कि लास्ट में आपको नजर आ रहा है, ठीक है, ये वाला ऑप्शन यहाँ पे आप पेस्ट कर देते हैं। वो जो बैंक डिटेल्स आपको मिलेंगी तो वो आप सिंपली यहाँ पे आके पोस्ट कर दोगे, तो आपका ये अटैच हो जाएगा। और इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है कि यहाँ पे डॉलर रेट भी वही मिलता है जो आज के दिन का होता है। वाइज वाइज आपको डॉलर रेट देती है। यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूं फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ यूनाइटेड स्टेट्स, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ $20, $20, ठीक है, $20 पाकिस्तानी रुपीस में मुझे ट्रांसफर करके देगी। तो कितने बनेंगे, डॉलर रेट क्या प्रोवाइड करेगा ये आपको, जो लेटेस्ट होगा आज के दिन का। ₹223 आज चल रहा है, तो ये लेटेस्ट ही प्रोवाइड करेगा। और अगले 40 घंटे तक अगर ये रेट ऊपर नीचे होता है तो ये ऊपर नीचे आपका रेट बिल्कुल नहीं करेगा। ये वही रेट आपको जो देगा जब आपने ट्रांजैक्शन करते वक्त जो रेट तय किया था उसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फीस कितनी कटती है, $1.34, जस्ट $1.34 आपको फीस देनी पड़ती है। और यहाँ पे आपका जो रेट होता है वो भी परफेक्ट मिलता है। पेमेंट अगर लोकल बैंक से हम इसको कंपेयर करें तो उसकी निस्बत हमें पहले मिल जाती है, ठीक है। अगर वहां पे 5 दिन लगते हैं तो यहाँ 1 या 2 दिन लगते हैं कि हमें पेमेंट मिल जाती है, ठीक है। तो वाइज ही मैं इस्तेमाल करता हूँ, वाइज ही सबसे बेस्ट है। सिंपली आपने इस पे अकाउंट यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करके अकाउंट बना लेना होता है। उसके बाद इसमें ऑप्शन होती है, मैं आपके साथ एक कंप्लीट वीडियो इसकी शेयर कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरा एक अकाउंट बना हुआ है तो मैं दूसरा नहीं बना सकता। अगर दूसरा बनाऊंगा तो वो वाला सस्पेंड कर दिया जाएगा, वो अकाउंट मेरा खत्म कर दिया जाएगा। इनकी पॉलिसी थोड़ी स्ट्रिक्ट होती है, ठीक है। तो आपने सिंपली यहाँ से लॉग इन विद गूगल कर लेना आता है, और इसमें ऑप्शन होती है कि अपना बैंक अकाउंट अटैच कर लेते हैं। मैं कंप्लीट वीडियो इसकी आपको शेयर करूंगा, कंप्लीट A to Z वाइज के बारे में। अपवर्क भी कट करेगा और बैंक भी कट करेगा। जब आप लोकल बैंक में ट्रांसफर करेंगे ना, तो वहां पे मैंने जब भी लोकल बैंक में ट्रांसफर किया है, मुझे सिर्फ अपवर्क की जो है वो कटौती हुई है, और कोई कटौती नहीं होती। लेकिन डॉलर रेट कम मिलता है। सर आप कौन, मैं वाइज यूज करता हूँ। मैं वाइज अभी पहले मैं तीनों पहले मैं दोनों यूज करता था, पियोनीर भी करता था, लोकल बैंक भी करता था। लेकिन लोकल बैंक में मैंने कम कर दिया क्योंकि ये देर भी ज्यादा लेता था, डॉलर रेट भी कम देता था, और फिर मैं पेमेंट कैलकुलेट कर लेता था ना, मुझे पता चल जाता अच्छा मैं अगर इससे करूंगा तो मुझे कितने पैसे अभी मिलेंगे, अगर मैं इससे करूंगा तो मुझे कितने पैसे मिलेंगे। तो मैं वो अपना एक हिसाब किताब लगा लेता था। लोग अच्छा, ठीक हो गया। तो ये चीज है यहाँ पे। आपने और कोई क्वेश्चन है आप लोगों का, फास्ट नहीं, कम चार्ज, कम चार्ज वाला बताएं जी। आ, सर कौन सा बेस्ट है, ये मैं पर्सनली वाइज यूज करता हूँ, वाइज, ठीक है। जितनी बड़ी भी ट्रांजैक्शन हो, आपकी कटौती बहुत कम होती है इस पे, कटौती भी बहुत कम होती है। पेमेंट भी आपकी जल्दी मिल जाती है, आपको जल्दी 2 दिन, मैक्सिमम 2 दिन के अंदर अंदर, एक दिन में भी कभी कभी मिली है। तो इतनी जल्दी आपको पेमेंट, बस सैटरडे संडे ना हो ये ख्याल कीजिएगा, ठीक है। तो सिंपली इसमें वाइज में आपकी थोड़ी से पैसे लगते हैं, ₹3500 पैसे नहीं लगते। वो आपने जस्ट अपने एटीएम के थ्रू इसमें डालने होते हैं, और वो आपको यूएस की बैंक डिटेल्स दे देता है। और फिर जब वो आपको यूएस बैंक डिटेल्स मिल जाए तो वो 3500 भी आप वापस निकलवा सकते हो। यानी पैसा कुछ भी नहीं लगता, जस्ट आप जमा करवाते हो थोड़ी देर और फिर निकलवा लेते हो, ठीक है। एक दिन के अंदर आपको वो अकाउंट मिल जाता है। तो जितने पैसे आपने जो है वो डॉलर रेट पे दिए होंगे, उसी डॉलर रेट पे आपको वापस मिलेंगे। तो ये टेंशन भी नहीं होगी आपको, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन है? ये तीनों मैंने अच्छे से समझा दिए। यही आपकी असाइनमेंट है कि हर जो विड्रॉल मेथड है, सबसे पहले तो आपने लिखना है कि बैंक अकाउंट पे अगर हम करें तो कितनी फीस लगती है, क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं। फिर प्योनीर से अगर हम करें तो क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं, कितनी फीस लगती है। और हम अगर वाइज से करें, क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं, और कितनी देर में हमें पेमेंट मिलती है। ये आप लोगों की असाइनमेंट है आज की, ठीक हो गया। 3500 वाला रिपीट मैं आपको
ये वाइज वाला है, 3500 वाला ना, वाइज वाला तरीका है। जब यहाँ पे आप अपना अकाउंट बना लेंगे ना वाइज पे आके, फिर अगर आपने यूएस वाला, क्योंकि यहाँ पे चलेगा यूएस बैंक अकाउंट, यहाँ पे अपवर्क पे वो आपने डालना होता है, तो आपने जाहिर है फिर वो अकाउंट यूएस वाला भी तो बनाना है ना। तो यूएस अकाउंट बनाने के लिए आपको 3500 रुपए इस वेबसाइट में वाइज में जमा करवाने होते हैं, बैंक के थ्रू, अपने एटीएम के थ्रू। एटीएम जो कि ऑनलाइन बैंकिंग सपोर्ट करता है, उसके थ्रू, जैसे सादा पे नया पे, ये परफेक्ट काम करते हैं। वो 3500 आपने जमा करवा देने हैं, 1 या 2 दिन के अंदर आपको यूएस बैंक डिटेल मिल जाती है, आपका यूएस में बैंक अकाउंट बन जाता है। वो बैंक डिटेल आपने यहाँ पे डालनी होती है, ये चौथे नंबर पे जो था, ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट टू यूएस बैंक अकाउंट, ठीक है, वो एंटर आपने करनी होती है। फिर आप वो 3500 भी निकलवा सकते हो जो आपने इस वेबसाइट पे भेजे थे, सेंड किए थे, डिपॉजिट किए थे, ठीक है, वो भी आप निकलवा सकते हो। आपके साथ कंप्लीट वीडियो में शेयर करूंगा इसकी, ठीक है। तो और उसके बाद जब आप के पास पेमेंट आ गई, आपने अपने तीनों तीनों या दो या कोई भी बैंक अकाउंट या कोई भी विथड्रॉल मेथड सिलेक्ट कर लिया, फिर आपने क्या करना होता है, सिंपली सिलेक्ट करना होता है, अवेलेबल पे आके गेट गेट पेड पे क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज आपके सामने आ जाएगा। फिर आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है, पियोनीर से सेंड करनी है तो पियोनीर सेलेक्ट कर लेना है, हबीब बैंक पे सेंड करनी है तो हबीब बैंक सिलेक्ट कर लेना है, अगर यहाँ पे आपने थर्ड में सिलेक्ट करनी है तो यहाँ पे आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। ये देखें, मैंने वाइस सिलेक्ट किया है, मुझे $0 फीस पड़ी है, ठीक है, $0। अब मैं यहाँ पे हबीब बैंक सिलेक्ट करूंगा, हबीब बैंक मैंने सेलेक्ट किया तो मुझे $99 0.99 यानी $1 फीस पड़ी है, ठीक है। और एक्सचेंज रेट क्या दिया है यहाँ पे मुझे, $216, जबकि एक्सचेंज रेट रेट आज है क्या, यहाँ पे डॉलर में सिलेक्ट करूँ, एक मिनट, वो कितना दे रहा है, 216, और आज डॉलर रेट क्या है, ₹223, ₹223, कितना कम है, 4 और 3, ₹9 ऑलमोस्ट, ₹9 कम दे रहा है, ठीक है, ₹9 अगर हम लोकल बैंक के थ्रू करेंगे, ठीक है। अगर हम प्योनीर से करते हैं तो हमें $2 कटेंगे डायरेक्ट, सिर्फ जो है $2 यहाँ पे कटेंगे, और फिर आगे जाके जैज कैश के लिए 2% अलग से कटेंगे, ठीक हो गया। ये मैंने आज आपको कंप्लीट बता दिया, जस्ट आपने फिर गेट पेड पे क्लिक करना होता है और आपकी पेमेंट आपके अकाउंट में प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन हो तो चैट में पूछ लीजिएगा, मैं आपके साथ जो है वो शेयर भी कर दूंगा, शेयर कर दूंगा एक वीडियो वाइस पे, वाइस कैसे सर वाइस से विथड्रॉल कहाँ मिलता है बैंक अकाउंट में, क्या वाइस का विथड्रॉल आपके वाइस अकाउंट में जाता है, फिर वाइस से आप अपने डायरेक्ट बैंक में एंटर कर लेते हो, वो सिर्फ 1 मिनट में हो जाता है। वो सारी वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा मुदस्सिर, वो आप कंप्लीट देख लेना, आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी, ठीक है। ये फीडबैक लिंक दिया हुआ है चैट में, ये काइंडली आज की लेक्चर का फीडबैक दे दीजिएगा, कोई चीज समझ ना आई हो तो आप पूछ लीजिएगा, सर प्राइवेसी इशू तो नहीं होगा, यूएस वाले में कोई इशू नहीं होता, मैं यूज कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, कोई इशू नहीं होता, ठीक है। जी, आज का लेक्चर फिर हम एंड करते हैं, आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो वो मुझसे पूछ लीजिएगा चैट में, और मैं वीडियो वाइज वाली प्रोवाइड कर दूंगा। आपकी असाइनमेंट भी मैंने आप लोगों को बता दी है, और आपने कोशिश करनी है कि अपने कोई फ्रॉड नहीं होता,